मुझ में और मेरी किस्मत में हमेशा ही ये जंग रही। मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग रही। हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की कि आखिर क्या वो तरीके हैं जिनको अपना के हम इस अंतिम समय में अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सके और सफलता हासिल कर सके। तो अगर आप सब भी परेशान हैं कि सिलेबस कैसे पूरा हो, रिवीजन कैसे करें और सफलता कैसे हासिल करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी 3 ऐसी आदतें जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। और निश्चित तौर पे अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपका जीवन भी बदल जाएगा और आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से एग्जाम्स आपने दिए, असफलता का सामना किया और फिर भी आप हारे नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास, यही धैर्य आपको जो है एक ना एक दिन कामयाबी जरूर दिलाएगा और बहुत जल्दी कामयाबी दिलाएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, जो कि मेरे अंदर था पागलपन गवर्नमेंट जॉब को लेके, जिसे हम कहते हैं पक्का इरादा। बिल्कुल, जिस इंसान के अंदर ये पक्का इरादा होता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि असफलता उसके लिए मायने ही नहीं रखती। जैसा कि आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ कि हम सभी परीक्षाएं देते हैं और असफल होते हैं, पर अगर हमारे मन में पक्का इरादा है, हमने ठान लिया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब चाहिए, तो फिर असफलताओं का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता और हम उन असफलताओं को सीख के जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है जुनून जगाने की, पागलपन जगाने की और पक्का इरादा करने की। तो वो पक्का इरादा अगर आपके अंदर है तो आप भी सफलता के बहुत नजदीक हैं। एक बार जो है अगर गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का जुनून आपके सर पे आ जाता है तो फिर आप उसको प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और ये प्रयास जो है रंग जरूर लाते हैं, जरूर लाते हैं, और एक ना एक दिन सिलेक्शन होता है, मतलब जरूर होता है। और इस बार जो है आपका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा, क्योंकि आपका ये जो प्रयास है ना, ये आज का नहीं है। आपने इससे पहले 3 साल पहले फॉर्म भरे, फिर इन 3 सालों तक आपने इंतजार किया, पढ़ाई भी की, मेहनत भी की और धैर्य से आपने काम लिया है। ये आपका पक्का इरादा ही है जो आप अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। आपने हार नहीं मानी है और आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो यही पक्का इरादा जो है आपको इस बार सफलता दिलाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप अगर इस बार सफल नहीं हो पाते हैं, अगर एक बार फिर आपका जो मौका है हाथ से निकल जाता है, तो आप बहुत सी चीजों से पीछे रह जाएंगे। सोचिए, आपके बहुत से साथी पहले ही 2021 वाले यूपी टीजीटी में सिलेक्शन ले चुके हैं। 2022 नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और आप पीछे रह गए हैं। आप अगर आपने और देरी की तो सोचिए, आप इंक्रीमेंट से पीछे रह जाते हैं, आप जो है प्रमोशन से जो है पीछे रह जाते हैं, बहुत से अवसर जो है आप धीरे धीरे खोते चले जाते हैं। तो यही वो मौका है कि देर तो हुई है लेकिन आपको इसको कवर करना है। इस देर को जो है आप निगेटिव वे में ना लेके बल्कि पॉजिटिव वे में लीजिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन 2021 में हुआ, 20 में हुआ, 18 में हुआ, उनको मिला दोस्तों 7वां वेतन आयोग। पर अगर मेहनत करते हैं और आपकी जॉब आज की डेट में लग जाती है तो आपको मिलेगा 8वां वेतन आयोग। और आप जितनी भी जो ये आप पीछे रह गए हैं, जो भी आप जिन चीजों में अपने दोस्तों से पीछे रह गए हैं, वो सारी चीजें आप कवर कर ले जाएंगे और उनसे भी ज्यादा सैलरी इन हैंड आपकी होगी ज्वाइनिंग के समय। तो बस आप अपना इरादा मजबूत रखिए और जो है प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कि सकारात्मक सोच। कई बार सफलताएं मिलने के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मैं तैयारी करती रही। आप भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए कि आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपने जो भी तैयारी की, हो सकता है आपने दूसरी परीक्षाओं का एग्जाम दिया होगा, जैसे कि ईएमआरएस, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, आर्मी स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल, हर एग्जाम आप देते हैं, मुझे पता है। आप हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है, और आपको सफलता नहीं मिली,
ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो भी तैयारी इन पेपर्स को देने के लिए की थी, जिस तरीके से मैंने भी ये सभी पेपर्स दिए थे, और इनकी जो तैयारी है मुझे अगले पेपर में काम आई, और जो है आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो ऐसा ही होता है, जब अच्छा समय आता है तो आपकी जो पुरानी तैयारी होती है, आपने जो दूसरे एग्जाम्स के लिए की होती है, वो आपको अगले एग्जाम में जो है काम आती है और आपका सिलेक्शन जरूर होता है। और ऐसा ही इस बार आपके साथ होने ही होने वाला है। और अंतिम जो तरीका है वो याद रखिए, लगातार प्रयास, धैर्य, पेशेंस, यानी कि धैर्य रखना है, धैर्य के साथ तैयारी करनी है और पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करनी है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो फिर हम जो है किसी भी चीज में पीछे नहीं होते हैं। हमारे अंदर एक जुनून सा हो जाता है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का। जैसे कि इस समय आपके अंदर वो जुनून मैंने देखा है कि आप सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है, मुझे पता है आप अपनी किताबों को टाइम दे रहे हैं। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी जो है वो हमें कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें मॉक टेस्ट पेपर कहाँ से प्राप्त हो, हमने नोट्स बना लिए हैं, हमने ट्रिक्स बना ली है, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम 8 घंटे दे रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे बहुत से हमारे साथी कमेंट्स लिखते हैं। तो मैं आप सभी को जवाब देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि बिल्कुल आपकी ये सभी कोशिशें रंग जरूर लाएंगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य जो है वो सफलता की कुंजी होती है। प्रयास करने के साथ साथ अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप अपने रास्ते से डगमगाने लगते हैं। मेहनती तो आप बहुत है, प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप में धैर्य ही नहीं है तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे, दुनिया भर की सोच में परेशान हो जाएंगे और रास्ते से भटक जाएंगे और जो है प्रयास करना छोड़ देंगे। पर अगर प्रयास करने के साथ साथ आपके अंदर धैर्य है तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ना एक दिन परीक्षा होगी, उन्हीं तिथियों पे होगी और हमारी ये जो तैयारी है ये उस दिन काम जरूर आएगी। अगर आप इस सोच के साथ और धैर्य के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये तैयारी आपको सफलता जरूर दिलाएगी, मुझे पता है। क्योंकि बहुत से साथी हमारे जो है वो परेशान होने लगते हैं कि बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। तो आप इन सब चीजों से बिना परेशान हुए और धैर्य के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे वीडियोस भी देखते हैं, हर दिन अपने कमेंट्स लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी वीडियोस बनाने का मेरा यही जो है मुख्य लक्ष्य है कि आप सभी साथी अंतिम समय में धैर्य रखें और सफलता प्राप्त करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने प्राप्त किया। क्योंकि असफलताओं से गुजरने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे है और मैं समझ सकती हूँ और मैं रिलेट कर सकती हूँ खुद को आपसे कि किस तरीके से आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, समय कम मिलता है, फिर भी आप पूरी ईमानदारी से जो है जितना भी समय मिलता है उसको अपनी किताबों में दे रहे हैं, रिवीजन में दे रहे हैं। इसीलिए मैं हर दिन आपके लिए ये वीडियोस लेके आती हूँ ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे और आप पूरे जुनून के साथ तैयारी कर सके, पूरी लगन के साथ तैयारी कीजिए दोस्तों। तैयारी एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। तो इसी तरीके से आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप भी हकदार हैं इस गवर्नमेंट जॉब के, मुझे पता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट ट्रिक्स के साथ जो कि आपको सफलता प्राप्त करने में जो है हेल्पफुल जरूर होंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों उनको आप टाइम मिलने से सुनते रहिए। जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं, हार रहे हैं या फिर आपको मन में बेचैनी हो, घबराहट हो, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियोस को एक बार जरूर सुने। आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा और सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।